कुछ 7 बीट्स जो है ना हमें बजा के दिखा देनी है। के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद और आज हमारे साथ 20 साल हसीन दोशीज़ा मौजूद है। नाम है इनका लाइबा साईं। लाइबा साईं की सबसे खास बात इनका ढोल है। भाई जिस तरह से ये ढोल प्ले करती है ना, और कोई 1 2 3 बीट्स नहीं, अनगिनत बीट्स जो है वो प्ले कर सकती हैं। अगली बात जो है ना आप नहीं करेंगे, आपका ढोल करेगा। चलिए स्टार्ट करें। पल्लू खींचते हुए ना, पहली दफा मैं लड़की देखूंगी जो ढोल की ये खींचेगी। इनको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं खिचे, इसको बोलते हैं ये भी खिचे ही होती हैं। मतलब ये जो मैंने पहना है इसको वद्दर, इसको स्ट्रिप बोलते हैं। मतलब ये डोरी होती है जो उसकी होती है ढोल की। तो ये ढोल के खिचे खींचना आपको आता है या नहीं आता? नहीं नहीं, ये मेरे उस्ताद ही करते हैं। मैंने कभी इस तरह का काम ही नहीं किया। मतलब ढोल मेरा इन्हीं के पास होता है, यही करते हैं मेरे ढोल की। मतलब की आवाज़ वगैरह जैसे जो भी हो जाता है, मतलब ढोल की आवाज़ वगैरह नहीं आ रही होती है, मेरे उस्ताद ही करते हैं। जब भी कोई फैमिली में होता है ना बच्चा जो वो काम कर सकता होता है, तो वो यही कहते हैं अगर कोई गाना गा सकता है तो कहते हैं गाना गा के दिखाओ। घर वाले आपको क्या कहते हैं कि जब लाइबा जरा ढोल लेके आओ, आज हमें ढोल बजा के दिखाओ? मेरी मामा मतलब बस ना इससे खिंचती हैं ढोल से ना, वो बोलती हैं नहीं, वो कहती है नहीं ये घर ना बजाया करो, रिहर्सल भी ना घर किया करो। तो मेरे जो बाबा है ना वो बार बार कहेंगे मुझे ले आओ लाइबा ढोल बजाओ। अच्छा, कब से ढोल प्ले कर रहे हो मुझे बताओ, और क्या मोटिवेशन थी कि आपने कहा कि मैंने सारे काम छोड़ के ना ढोल ही प्ले करना है? माशाल्लाह 1 ईयर हो गया मुझे ढोल प्ले करते हुए। ठीक है जी, रिश्मा से इंस्पायर होकर ना, रिश्मा मैम से उनको देखा था, तब से फिर ढोल प्ले शुरू करना किया। एज क्या है लाइबा की? वैसे पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं पूछ लेती हूँ ना लड़की से, भाई बताएं। 20 है मेरी माशाल्लाह। बहुत 20 साल छोटी सी बच्ची हैं आप तो, और अपने से बड़ा ढोल आप गले में लेके घूम रही हैं। जी, शौक था इसीलिए। किससे सीखा है आपने? मेरे उस्ताद हसन इमरान। ठीक है जी, इसलिए आपने अपना नाम लाइबा साईं रखा हुआ है। हाँ जी। अच्छा लाइबा, अब ना हम आपसे फरमाइश करेंगे। मेरी फरमाइश पे आपने ना कुछ 7 बीट्स जो है ना हमें बजा के दिखा देनी है। ठीक है? ठीक है। बारी बारी आप लोग खुद नोट करते जाना और डिफरेंस जो है वो फील करते जाना। चलो भाई स्टार्ट। नहीं थकते माशाल्लाह, साल हो गया आपको बताया, इतने इवेंट्स करते हैं। अब थकते ही इतना प्रैक्टिस हो गई है ना, मतलब रिहर्सल करते रहते हैं। क्या है लाइबा? खाती मैं घर का कुछ भी नहीं, फास्ट फूड ही खाती। वो नहीं खाती हूँ भाई, जब डेली वो आप जाएंगी अपनी वो फंक्शंस वगैरह पे तो फिर बाहर का खाने का जाहिर बाहर का ही खाते हैं। कभी खुद दिल किया ढोल बजाते बजाते कितना अच्छा ढोल बज रहा है, मैं क्यों ना खुद ही भंगड़ा डाल लूं और खुद ही लुट्टी डालना शुरू कर दूं? हाँ जी, मैं ढोल अक्सर बजा रही होती हूँ ना, मुझे खुद ऐसे लगता है, मतलब जैसे बोलते हैं ना होल पड़ने लग जाते हैं इंसान को, मैं खुद मगन हो जाती हूँ। मैं फिर अब नहीं इतना होती, जब हो जाती फिर मेरे से नहीं, मतलब कंट्रोल होता ही नहीं है। मजनू। अच्छा मुझे बताओ कि कितने फंक्शंस पे जाते हो आप लोग? आप भी शादियों वाले और यूं कर? माशाल्लाह साल बताया, साल हो गए, इतने इवेंट्स किए हैं मैंने, बाहर किसी के साथ भी नहीं गई। जो अपने इवेंट्स है ना अपनी टीम के, उनके साथ ही गई करते हो। हाँ। कितने पैसे लेते हो? पैसों की बात, क्योंकि सारा मसला रोटी था ना, एट द एंड यही होता है। तो कितने पैसे आप लेते हो ढोल बजाने के? पैसे तो नहीं बताते ना, बस जाहिर बताते ना कोई कितने एक इवेंट। अगर मैंने बुलाना है, मेरी कल को शादी होनी है, अल्लाह करेगा कभी, तो मैं अगर आपको बुलाना चाहूँ कि लाइबा साईं आके मेरी शादी पे ढोल बजाएं, तो कितने पैसे मांगेंगी लाइबा? ये तो जगह के हिसाब से होता है। लाहौर से बाहर फिर हम ज्यादा लेते हैं, लाहौर के अंदर फिर आप समझ ही रहे हैं, मतलब कि के अंदर ही होना होगा ना। फिर भी बताओ तो सही जरा, लाखों में है, करोड़ों में है, कितने में है? लाखों में लेते हैं, बस यही समझ लें। 5 लाख से ऊपर होते हैं? 5 लाख से इससे नीचे, ऐसे ऊपर नहीं है, इससे नीचे ही है। अच्छा जी, मतलब 2.5-3 लाख तक हो जाता है? इतना ही है, बस यही समझ लें, इतना ही। 3
लाख में अगर आपने बुकिंग करवानी है तो आप लाइबा साईं से कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम ढोल की सीखने की बात करें ना, तो जब आपने स्टार्ट किया था तो मुश्किल था, पहला लेसन क्या सीखा था? ये डंडिया पकड़ना या क्या सीखा था? ये तो आसान ही था, मेरे उस्ताद ने बताया। पहले हमने धमाल सीखी है, धमाल भी इतनी जल्दी नहीं आई, पहले उन्होंने मतलब बताया है कैसे, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी ट्यून निकली है। ट्यून ही नहीं निकलती थी। अच्छा, फिर मतलब 2-3 मंथ लगे हैं, फिर उसके बाद ये स्टार्ट किया। मतलब ज़्यादा रिहर्सल इन्होंने मुझे करवाई। बीट सीखना सबसे ज्यादा मुश्किल है? धमाल ही है, धमाल आ जाए ना तो उसके बाद सारी आ जाती हैं। ज़ाहिर है, जब उस पर हाथ टिक जाएगा धमाल पे एक चीज़ पे, बाकी चीज़ें तो फिर सारी आ जाएंगे खुद ही। जरा बजा के दिखाओ ना भाई, ढोलिया ढोल बजा के दिखाओ, हमें पता। और मैं ये देख रही हूँ 2 बंदों का मुकाबला अकेली कर रही है। लाइबा बेबी बस कर दो वरना मैं नाचने लग जाऊंगी। पता है, जब भी ढोल बजता है ना तो हर पंजाबी का दिल करता है कि वो भंगड़ा डालने लग जाए। ये भी जो आपने बजाया है, ये कौन सी बीट थी? पहले हमने धमाल बजाई है, फिर उसके बाद अब ये 3 ताल जो अभी बजाई है, जिस बैंड की है, इसको भंगड़ा भी बोलते हैं। भंगड़ा, वही तो मेरे दिल का आ रहा था, भंगड़ा कि बंदा ना करना शुरू हो जाए, है ना? यस। अच्छा लाइबा, मुझे ये बताओ कि जब आपने अपने घर वालों को बताया कि भाई मैंने तो ढोल प्ले करना है, तो उनका क्या रिएक्शन था? मेरे पापा गए थे मेरे साथ, मैं गई थी पहले अपने उस्ताद के पास खुद ही। मेरे उस्ताद में मतलब वो भी ना फिजा के शो से आए थे, शो पे गए हुए थे वो भी। वो आए तो उनको मैंने बोला, उन्होंने बोला सबसे बड़ी बात है इसमें इजाज़त होना ज़रूरी होती है माँ बाप की। तो मैंने फिर उनको बोला कि मैंने ऐसे ऐसे ढोल सीखना, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, कौन सा बुरा काम है। अच्छा। तो फिर वो मेरे साथ गए मेरे उस्ताद के घर, तो उन्होंने बोला ठीक है, तो फिर उन्होंने मुझे शागिर्द कर लिया था उस्ताद के सामने। वाह भाई वाह, जबरदस्त जबरदस्त। चलें जी, आप साथ में ना कोई ढोल प्ले करके दिखाएं और साथ में हम आप लोगों से इजाजत भी चाहेंगे। अब एंड पे ना